तो क्या था भाई और बहनों, जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड पे था ना, यानी कि सीएस के करियर में, तो वहां पे मेरे को एक बावरा दोस्त मिल गया था। बराबर है क्या? जैसे अपन है वो भी ऐसे बावरा हो, दो पागल मिल जाते तो पार्टनर इन क्राइम कहलाते हैं ना। वैसे ही एक बावरा दोस्त मिल गया था। दोस्तिन थी एक्चुअली। ठीक है। हाँ। तो हाँ यू। हाँ। तो हम लोग हम लोग इतने बावरे थे कि घूमने का इतना शौक रहता था कि दुनिया का कौन सा कोना है हमको लगता था हम अपने मुंहपट में तय कर सकते हैं, इतना जज्बा था हमारे अंदर। तो सामने वाले को भी घूमने का बड़ा शौक, अपने को भी घूमने का भयंकर बड़ा शौक। तो हमने क्या किया, जो हमारा प्रॉपर कोई छुट्टी वाला दिन आता था ना ऑफिस में, तो हमने ये किया कि बाइक का शौक मेरे को था तब। ठीक है। अभी मेरे को उतना नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी सी प्रीमियम बाइक ली जाती और उसमें चलते हैं लंबा घूमने के लिए। तो मेरा जो उस समय फ्लैटमेट हुआ करता था, जिस फ्लैट में मैं पहले रहता था, उसके पास ऑलरेडी केटीएम थी। केटीएम 200 आज भी है उसके पास। और मेरे पास टीवीएस जुपिटर थी, आज भी है वही। बट मेरे को ऐसा था कि चलो अभी जाएंगे तो बाइक में ही घूमने जाएंगे। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम बाइक्स रेंट में मिलती है, उनको खोज के उनसे जाके मैं केटीएम ड्यूक लेके आ गया। मेरे को केटीएम ड्यूक ही पसंद है क्योंकि वो आरसी जो होती है ना, केटीएम आरसी, उसका राइडिंग कंफर्ट मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे कुबड़े हो जाते हैं। बराबर है। तो इसकी वजह से मैं केटीएम ड्यूक लेके आ गया। मेरी भी 200 वाली थी। तो चलो अभी चलेंगे, तो मैं रात को ले आया, सुबह सुबह अपने को निकलना था। लाइक सुबह आप समझ लो 6 बजे निकल जाए, 5 बजे निकल जाए, अपने श्रद्धा के ऊपर है। बराबर। तो द मोमेंट में एक दिन पहले केटीएम ड्यूक को लेने गया था उस प्रीमियम बाइक वाले से, तब से लेके, जब से मैं गाड़ी ले लिया, लेके मैं घर आ गया, पानी शुरू ही था, बारिश। बराबर है क्या? पाउश। ठीक है। तो मेरा ठीक है भाई, बारिश तो रुकी जाएगी, क्या जाता है। तो भाई अब अपने पास बाइक नहीं था, तो हमको हेलमेट का इतना लाड़ नहीं था, तो बाइक आ गई, बारिश भी हो रही है, तो फिर रेनकोट भी अरेंज किए, रेनकोट अरेंज करने के बाद हेलमेट भी अरेंज किए, क्योंकि लंबा जाना था। तो हमारा डिसाइड हुआ कि अगले दिन हम निकलेंगे कामशेत। बराबर है क्या? तो मैं और मेरा दोस्त हो गया, पीछे एक एक सीट खाली है। बाइक लेते काहे के लिए हैं? बैठाने के लिए किसी को पीछे। तो एक मेरी दोस्त हो गई, एक उसकी दोस्त हो गई। अच्छा, उसके पास दोस्त थी नहीं, मेरी ही दोस्त की दोस्त को बैठा दिया उसके पास। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो फिर ले ली हमने बाइक। अब किस्मत ऐसा था ना कि ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने यार पानी नहीं रुक रहा है, तेज पानी गिर रहा है जबरदस्त। ऐसे मन में ना कुछ तो ऐसे था कि जाए कि नहीं जाए, कुछ तो अटक रहा था, ऐसे इंट्यूशंस आता है ना, जाए कि नहीं जाए। लेकिन क्या, तुम गाड़ी ले लियो, रेंट पे कर दियो, चूल है, जाना है, फिर क्या बारिश, क्या आंधी और क्या तूफान। आकी ना, रात भर गिरा है भाई। एक सेकंड होता है ना कि चल एक सेकंड के लिए तो रुक जाए, होता है ना, 5 मिनट रुका, फिर गिरने लग गया, 2 मिनट रुका, रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप चल रहा है। ठीक है भाई, जाना तो है, रेनकोट ले लिए। आकी ना। तो फिर हम दोनों अपनी बाइक निकाले, रेनकोट रेनकोट हेलमेट हेलमेट पहन के रेडी होके निकले, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। हम 8 बजे निकले कि अब रुकेगी तब रुकेगी। 8 बजे निकले, 8 बजे निकलने के बाद हम एक जगह रुके, बावधान के आसपास कहीं रुके, नाश्ता वाश्ता किए। बोला चल अब रुक जाएगी, भाई रुकी ही नहीं, रुकी ही नहीं, चले जा रही है, चले जा रही है। मतलब कोई नहीं, अब तुम मान लो कि ये बारिश नहीं रुकेगी। गाड़ी का मजा भी नहीं आता ना, तुम बारिश में भगा के दिखाओ ऐसी गाड़ियों को, मतलब फिर उसके जो परिणाम है, आहा, फिर तुम जिम्मेदारियां लेके घूम रहे हो। हाँ कि ना? हाँ। तो फिर निकल लिए साथ में। तो नासिक रोड से होते हुए हम जा रहे थे, कामशेत घाट है कि पानशेत घाट है, जो भी, दो दो घाट है ऐसे ही। तो वहां हम जा रहे थे, हम गूगल में सर्च किए हुए थे कि बारिश के समय ऐसा दिखता है एकदम मस्त। इसके पहले भी हमने और राइड की हुई थी, बट ऐसे भाड़े की गाड़ी में नहीं, खुद की गाड़ी में, मोपेड में चलने दो। कमाते तो थे नहीं इतना विशेष उस समय, तो जो है जैसा है उसमें निकल लो, घूमने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बराबर। तो फिर चले गए। अब चले गए, रुक ही नहीं रही बारिश, रुक ही नहीं रही, ऐसे ही थोड़ा कम ज्यादा चल रहा है।
तो क्या होता है, अभी घाट का जब रास्ता आता है ना, तो फिर वो राउंड राउंड होना शुरू होता है। तो अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं थे कि राउंड राउंड करके हम ऊपर जाएं। अभी हम बस पहुंचने को ही थे। तो समझ लीजिए कि पहुंचने से पहले ना एक ब्रिज आता है उधर। तो मेरे फेसबुक में देखोगे तो उस ब्रिज के अंदर मेरी और मेरे दोस्त की फोटो है उस समय की। वो केटीएम लेके खड़ा है, मैं अपने ड्यूक में खड़ा हूँ। हमने एक साथ फोटो खिंचवाई थी, हम दोनों साथ में ही रहते थे। मैं तुम दोनों साइड रहो, फोटो खींचो तुम लोग। तो फोटो खींचे उन्होंने। वही ब्रिज की फोटो है। ब्रिज में हम इसलिए रुके थे कि जब पानी गिर रहा है और पूरे तालाब है, तो ब्रिज का एक नजारा अलग होता है। ऐसे शावरिंग हो रही है, नेचर की वो ब्यूटी अलग है। वहां पे तुम भीगते हुए भी फोटो खिंचाना पसंद करोगे। तो मन अटक सा गया कि अरे इधर तो रुको, चाहे बारिश हो जाए, रेनकोट पहने हैं ना, इधर फोटो खींचेंगे। मेरे पास तब सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge हुआ करता था, वाटर प्रूफ था, वाटर रेसिस्टेंट था। फोटो उससे खिंचा रही थी। ठीक है। तो मेरे साथ जो मैडम थी, वो मेरे को पहले से ही, जब से हम लिए थे, कोई गाड़ी मैं भी चलाऊंगी करके। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई पहले तुमने कभी गाड़ी चलाई है? तो उनका ऐसा था कि भाई मेरे भाई के पास रॉयल इनफील्ड है, मैं वो भी चलाती हूँ। और इसके पहले भी मैं पूना में तो आज पहली बार लिया है बोले गाड़ी भाड़े में। मैं 2-3 बार ले चुकी हूँ एवेंजर। हम एवेंजर में लोनावला गए खुद चला के, बोले ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस है और इतने समय लिए हैं तो फिर चलाए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो लंबे सफर से ही चलते आ रहा था कि मैं भी चलाऊंगी, मैं भी। तो मेरा ऐसा था कि चलो रिटर्न में कभी दे देंगे या समझ लेंगे रास्तों को देख के, परिस्थिति अनुसार। तो ब्रिज में रुके, फोटो वोटो हो गया सेशन, अब वापस जाते हैं, बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं आगे की ओर। अब घाट आई गई है, क्या चलो अब मैं चलाती हूँ। तो वो ऐसा हो गया था कि वो ऋतिक रोशन की मूवी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस पे हीरोइन बोलती है कि क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? तो ऋतिक बोलता है क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? पता है तुम्हें ये डायलॉग पता है कि नहीं? बोला अच्छा चला रही है, ठीक है बोले। मैं बैठ गया पीछे, तो चलिए। सेल्फ लिए, गियर मारे, चलो। मैंने कहा भाई एक आगे 5 पीछे। गियर वैसे ही है ना उसका, 5 पीछे। हाँ। तो ऐसा गियर है, पैटर्न अपन ने समझा दी। कह रहे मेरे को पता है, आमतौर पे 5 वाली चलाई, इसमें बस एक पीछे और जाएगा। मैंने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। आगे निकले। तो अब आगे निकले तो घाट वाला रास्ता आ गया। तो घाट का रास्ता फिर चढ़ना पड़ेगा ना, पहले चढ़ाई उताई गोल ये वो, फिर पहुंचोगे अंत में, तो घाट पहुंचोगे। तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा चढ़े, फिर उतरे, तो थोड़े से कम ऊपर नीचे थे। ठीक है। एक था एकदम ऐसे चढ़े जा रहा है चढ़े जा रहा है, फिर एकदम से उतर रहा था वो। तो समझो जैसे ये ऐसे करके चढ़ा, फिर ऐसे करके धीरे 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 उतर रहा था। बंद तो रहने दो। ठीक है। तो ऐसे उतर के नीचे, तो चढ़ के जब ऐसे नीचे उतर रहे थे ना, तो नीचे उतरने के बाद ऐसे डेड एंड से ऐसे टर्न था, टर्न की तरफ ही खाई रहती है ना। वो चढ़ने के बाद जब नीचे उतर रहे थे तो ऑलरेडी स्लोप है, गाड़ी स्पीड हो गई। कभी धीरे चला, आगे टर्न है, अंधा मोड़ लिखा होता है अंधा मोड़। तो टर्न है आगे। 1 सेकंड तो कुछ बोली नहीं। ठीक है। मतलब अरे धीरे कर, एक तो मुरुम वाला रोड होता है ना, मुरुम गोल गोल रहता है वो। तो फिर मतलब धीरे कर। मतलब क्या हो गया, धीरे क्यों नहीं कर रही है? कहती यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा गियर कौन सा ब्रेक कौन सा है। बाप रे। वो होता है ना भाई, मतलब मैं याद कर चुका था एक बार। उसी मोमेंट 2 सेकंड तो मेरे को समझने में लगा कि बोली क्या है। एक तो अपन का क्या है, दिमाग में क्या चलाना आता है। अब गाड़ी स्पीड में है भाई, उतर रही है, ये मैडम क्लच दबाई हुई है, ब्रेक समझ में नहीं आ रहा, गियर समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे। मेरे को ना ऐसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला कि क्या, क्योंकि गाड़ी सामने अंधा मोड़ है, मतलब अगर तुम मोड़े नहीं तो उस पार हो नीचे। अरे बाप रे। मतलब भाई जो, मतलब वो ना फील किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। तुम सोचो एक बार, मेरे शूज में आके देखो, बंदी गाड़ी चला रही है, केटीएम है, भाड़े की है,
स्लोप चल रहा है, गाड़ी स्पीड में, मतलब ऐसे 60-65 की स्पीड में स्लोप है, क्योंकि एक्सीलेटर दबा नहीं रहे हो, क्योंकि तुमको ब्रेक ही नहीं समझ में आ रहा है और क्लच दबाए हुए हो। तो मैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जब मेरा रिएक्ट किया, वैसे कुछ 2-5 सेकंड के दरमियान मैं आगे आया। अब मैं इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि जिस स्लोप में हूँ, गाड़ी चिकनी सड़क है मुरुम वाली, फ्रंट ब्रेक मारा अगर तो फिर गंदा गिरेंगे। मैं क्या करूं, मैं जब तक संभालू करूं तो ब्रेक मारने का मौका तो मिला नहीं। जैसे मैंने तुमको बोला ना, रोड ऐसे नीचे उतर के जा रही फिर ऐसे मुड़ेगी, क्योंकि उस तरफ मोड़ है। तो क्या हो रहा है कि खाई, जैसे मान लो ये जो कैमरा लगा हुआ है इधर खाई है, हम इधर हैं, तो क्या होता है, सीमेंट के ना बड़े बड़े जिसमें पानी भर जाता है, सीमेंट के ऐसे ब्लॉक्स धसे होते हैं जमीन में कॉर्नर पे। कभी कभी उसमें फिर घोड़े लोग पानी पीने आते हैं, जानवर लोग, कि पानी भर गया बारिश का, वो था। फिर उसके खाई थी। तो हमारी गाड़ी स्पीड होके क्या हुई, पहले वो इतना बड़ा जो सीमेंट का ब्लॉक स्पीड में था, भच जाके उस पर टकराई सीमेंट के ब्लॉक में। तो वो इतनी स्पीड थी कि पहला वाला टायर इतना मोशन में था कि उसमें फंसने के भच से होने के बाद निकल गया, वो इतनी स्पीड में थे। अब दूसरा वाला टायर जाके फंस गया और गाड़ी वहां गिर गई। तो मैं ऐसे करके थत करके मेरा सिर पड़ा यहाँ पे, और इधर पड़ा है, और इधर खाई है। मैंने कहा मैं ये झेल सकता हूँ, वो नहीं झेल सकता था। समझे क्या? अब भाई साहब, क्या होता है, पहले तो धक्का लगता है, ऐसा लगता है सपना देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, क्योंकि अचानक से हिलता है। बट मेरे साथ ये हादसे हो चुके हैं बहुत पहले। मतलब एक किस्सा ये ऐड हो जाएगा, मैं अपने घर के तीसरी छत से गिरा हुआ हूँ। समझे क्या? तो ये नेक्स्ट टाइम कभी। तो मेरे साथ ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं अपन, ओरिजिनल। ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हुई हुई थी, तो मैं क्या, जल्दी कॉन्शियस में आ जाता हूँ, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत गिरा पड़ा हूँ बचपन से। और मैं, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा ऐसे रॉ हूँ। इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए, यानी तो ज्यादा फुसू फुसू गोलू मोलू रहता है, झेल नहीं पाता ज्यादा। समझे क्या? को पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, सबको अरे भाई बहुत गंदा लग गया है। अपना गिर गया, कल से ऑफिस भी गए थे तो अपन तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। मेरे पैर पूरे छिला गए, जो एड़ी होती है ना, वो पूरी छिला गई, खून निकल रहा है। बाकी जहीं झटके लगे होंगे, दर्द होगा, तो कल पता चलेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। मतलब सब छोड़, गाड़ी गई एक तरफ, मैं को क्या लगा, तू कहती है भाई जिम्मेदारी लेके गए हो तुम। समझे क्या? तो भाई जिम्मेदारी लेके गए हो, संभाल दो उसको। चक्कर अक्कर में ठीक है, कहीं लगा तो नहीं, ठीक है, नहीं शुक्र है। अभी गाड़ी का क्या है भाई, पैसा लगेगा, बन जाएगी। इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीशियस लाइफ है। अब मेरा ऐसा था, मेरा पहला सवाल, सब कुछ होने के बाद, देखो गियर और ब्रेक कैसे नहीं सकते। देखो होनी कैसे हो सकती है, लॉजिक भी बैठा बराबर। इसने उसके पहले कौन कौन सी गाड़ी चलाई है? एवेंजर, रॉयल इनफील्ड। आप ध्यान देना, उनके जो गियर पेडल हैं वो आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। मतलब अगर आपको पीछे शिफ्ट करना है तो पीछे भी एक पेडल है, अब अपनी एडी को पीछे करो, वो पीछे होंगे, आगे करना है आगे वाली दबाओ, होंगे। केटीएम में गियर और ब्रेक दोनों एक ही पेडल है। पीछे करना है तो नीचे पैर अड़ा के ऊपर करना पड़ता है, बरोबर है ना? पीछे पेडल नहीं होता केटीएम को, उसको ब्रेक और गियर, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या है। समझ रहे हो क्या? बोले इसके लिए हुआ, अभी क्लाइमेक्स खत्म नहीं हुआ। मेरे को लगा हुआ है, खून बह रहा है, गाड़ी गिर गई है। गाड़ी जो गिरी ना, एक साइड से फंसते हुए गई, मतलब ऐसे गिरी, तो लेफ्ट साइड का, नहीं लेफ्ट नहीं, राइट से गिरी थी बराबर। राइट से गिरी तो राइट साइड में क्या होता है, ब्रेक, और पीछे फुटरेस्ट होता है पैर रखने के लिए, बरोबर है क्या? तो वैसे हो रहा था, ऐसे गिरी तो जो ब्रेक रखने मारने का जो फुटरेस्ट होता है, और जो पीछे बैठने वाले का फुटरेस्ट होता है, वो टोटल टूट के ऐसे लटक गया। ठीक है। गाड़ी को उठाए, तो अभी क्योंकि मैं भी हिल चुका हूं, हमने गाड़ी उठाई। गाड़ी उठाई तो मैं देख रहा हूँ राइट साइड का पूरा गया हुआ है। अब मेरे को भी क्या दिख रहा है, छोटा सा पैडल। मैंने कहा भाई गियर टूट गया, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? फिर थोड़ा कॉन्शियस मैंने, मेरा गियर इस तरफ होता है। तो फिर मैं उसको समझा, मला नहीं, पीछे का ब्रेक गया तो ठीक है, सामने का ब्रेक अगर सलामत है तो छोटा छोटा स्पीड में चला सकते हैं। गाड़ी को खड़ा किए,
गाड़ी खड़ा किए, मीटर बंद है, सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी, किक होती नहीं है उसमें। समझ पा रहे हो परिस्थिति? और हम 120 किलोमीटर दूर हैं पुणे से, खून बह रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात। जीवन का सबसे टफ डे बोलोगे ना, तो वो एक आता है लिस्ट पे, और भी हैं इससे ज्यादा वाले हैं, लेकिन वन ऑफ द डे है। मतलब ऐसे भयंकर भयंकर टफ डे है ना, मैं शायद तुमको बताऊं तो फिर तुम बोलोगे नहीं आदमी, इंसान तो नहीं दिख रहा हम लोग को। तो ऐसे करके हुआ। तो फिर खैर सबके जीवन में आता है, कोई बहुत तुरंतदास वाली बात नहीं है। इस मेरे को जितना टफ टाइम मिल रहा है शायद उसको 10 गुना ज्यादा किसी और को भी मिल सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सब लिखवा के आए ऊपर से। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैं अभी क्या करे, सेल्फ पढ़ नहीं रहे। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई सेल्फ क्यों नहीं पढ़ता है गाड़ी का, पता है? केटीएम में क्या होता है, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है, साइड स्टैंड अगर लगा हुआ है तो सेल्फ नहीं लेता है। ऑल्दो हमने साइड स्टैंड उठा लिया था, सेंसर खराब हो गया था उसका गिरने की वजह से। तो गाड़ी ये अज्यूम कर रही थी कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो सेल्फ नहीं ले रहा था। ये मुझे कैसे पता कि मैं दबा रहा हूँ ना सेल्फ, तो टिक 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 आवाज आ रही है लेकिन सेल्फ नहीं ले रहा है। तो मुझे समझा है कुछ तो गड़बड़ सेंसर में हुआ है। तो हम स्टैंड को अलग अलग एंगल में एडजस्ट करके देख के सेल्फ मार रहे थे, कहीं तो कुछ होगा। एक जगह पकड़ा, खिच खिच खिच, हाँ बस बांध, यही बांध इसको, क्योंकि यहाँ से सेंसर हिलना नहीं चाहिए। साइड स्टैंड बांध दिया, अब रोक नहीं सकते गाड़ी, तो मेन स्टैंड होता नहीं उस पर, टिका के रखना पड़ेगा गाड़ी को अभी। चलो चलते हैं। तो वही गए, धीरे 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 उतरे। मीटर चल नहीं रहा है, पीछे का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चल रहे हैं। गाड़ी काहे की है, भाड़े की। अब जो मेरा बंदा था जिसके पास केटीएम थी, मैंने उसको बोला भाई तू केटीएम शोरूम फोन कर कि हम ऐसी गतिविधियों में फंस गए थे और ऐसी गाड़ी ला रहे हैं, खुला रखेगा, बनवाना है क्योंकि फिर वापस करना है, बराबर है। वो फोन के बोले ठीक है खुला रखेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं 9:30 बजे, तो 9:30 बजे तक कोई शोरूम खोलेगा क्या? नहीं, शोरूम बंद हो गया है। अपन रात को फोन कर दिए बंदे को, मतलब भाई बारिश बहुत थी ना, हम लोग यहीं रुक गए घाट के पास रिसोर्ट में। तो परसों दूंगा मैं तेरे को गाड़ी, समझे क्या? क्योंकि गाड़ी कैसे लेके जाओगे ऐसे ही तुम्हारे उसके। फिर हम गए बाहर किसी एक्सटर्नल मैकेनिक के पास अगले दिन, उसको बताया ऐसा ऐसा है ना, कमाते हैं ना धमाते हैं। मीटर कितने का है? क्या 8,000 रुपये का। और मेरा बाकी सामान, बोले बाकी ये सब साइड वाइड का मिला के आएगा कुछ 6,000 रुपये का। बोले मीटर भी खराब है कि नहीं देखना पड़ेगा, हो सकता है वायरिंग हिल गई होगी, तो मीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चालू हो गया। अब साइड की पूरी चीजें हमने नहीं लेके आई, उसने बनाया, टिप टॉप हो गई गाड़ी। हाँ, चलो वापस करने। नया चैलेंज ये आ गया था, गाड़ी राइट साइड से पूरे फुटरेस वुटरेस बने, वो अलग से उतना चमचमाता नया दिख रहा है। वो दिख क्या रहा है, गाड़ी को अलग से बनवाया गया, ऊपर का एकदम पुरानी कीचड़ वाली गाड़ी। मैंने कहा भी ये अलग नया चैलेंज है, खत्म ही नहीं हो रहा है दुख। हम गाड़ी लिए, मतलब चल एक आइडिया मेरे पास, मेरे घर के पास खड़े किए, मिट्टी उठाए, पूरा पॉलिश कर दिए उधर से, पूरा जितना नया पार्ट था ना पूरा एकदम सजा के पॉलिश मारे, एकदम कीचड़ विचड़ ऐसा ना दब जाए उसका खूबसूरती। अब चल तू, अब लग रही है पुरानी। फिर लेके गए हैं, फिर पहुंचे तो वो लोग पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी की। चलाया वो, कहते गाड़ी गिरी है क्या कहीं, पागल है क्या? एकदम बढ़िया लेके आया हूँ। नहीं बस सब बराबर है, हैंडल ना ऐसा लग रहा है, जो कहाँ से गिरी थी उड़ गया, ऐसा लग रहा है बोले हैंडल। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे नहीं नहीं लग रहा है बोले, बैंड हुआ है बोले, कहीं तो वैसे स्टैंड लगाते गिर गई, बोले कहीं नहीं गिरी है भाई। तो फिर उसने, मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ था उसको, कहता नहीं मुड़ा है तो सही कराने को पैसा लगेगा। तो उसके भी पैसे काटा, बचे हुए पैसे वापस किया। तो वो दिन है और आज दिन है, अपन बाइक में बाहर घूमने ही चाहिए। सबसे यहाँ तो जाएंगे तो फोर व्हीलर में, और जाएंगे भी टू व्हीलर में तो खुद की जाएंगे, दूसरे की नहीं जाने वाले। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।